सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 6 बांसुरी वाला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके नए शब्द देखेंगे। मेयर, चिंतित, बांसुरी, उत्पात, समस्या, गिल्डर, प्रसन्नता, स्वीकार, विपत्ति, कष्ट। बच्चों, यह कहानी है जर्मनी के हेमलिन नगर की। इस नगर में बहुत सारे चूहे होते हैं, जिससे कुछ लोग परेशान होकर मेयर के पास आते हैं। मेयर साहब से कहते हैं, अब तो चूहों का उत्पात सहन नहीं होता। रोटी, अनाज कुछ भी उनसे नहीं बच पाता। खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, ये दुष्ट तो कपड़ों को भी नहीं छोड़ते। यही नहीं, ये पालने में सोते हुए बच्चों को भी काट लेते हैं। कल रात एक चूहे ने मेरे बच्चे के पैर की उंगली भी काट ली। ये चूहे बड़े ढीठ हो गए हैं। ये ना बिल्ली से डरते हैं, ना कुत्ते से। इनका कुछ ना कुछ प्रबंध तो होना ही चाहिए। मेयर साहब कहते हैं, भाइयों, अपनी तरफ से तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। अब आप लोग ही कोई उपाय बताइए, मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। उसी समय बांसुरी की एक मधुर तान सुनाई देती है। सभी लोग उसे सुनने लगते हैं। अजीब वस्त्र पहने बांसुरी बजाते हुए एक व्यक्ति आता है। मेयर पूछते हैं, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, श्रीमान, लोग मुझे बांसुरी वाला कहते हैं। सुना है हेमलिन में चूहों का उत्पात बहुत बढ़ गया है। मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूँ। मैंने पहले भी कई शहरों से चूहे भगाए हैं। आप कहेंगे तो मैं आपके नगर के चूहों को भी भगा दूंगा, मगर इसके लिए जो मैं मांगू वही देना होगा। मेयर कहते हैं, अगर तुम चूहों को भगा दोगे, जो मांगोगे वही दिया जाएगा। बांसुरी वाला कहता है, श्रीमान, इसके लिए आपको मुझे 1000 गिल्डर देने होंगे। मेयर साहब कहते हैं, बस 1000? हम तो तुम्हें 50,000 गिल्डर देने को तैयार हैं। तो इस तरह से बांसुरी वाला मधुर तान बजाते हुए धीरे धीरे चलता है। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही मकानों से, दुकानों से चूहे निकल कर बांसुरी वाले के पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चूहों की एक विशाल भीड़ जमा हो जाती है। नगर के लोग आश्चर्य से चूहों को बांसुरी वाले के पीछे जाते हुए देख रहे होते हैं। इस तरह से बांसुरी वाला सारे चूहों को नदी की ओर ले जाता है। फिर बांसुरी वाला मेयर के पास आता है और कहता है, मैंने चूहों को भगा दिया है, अब आप मुझे 1000 गिल्डर दे दीजिए। मेयर आश्चर्य से कहता है, 1000 गिल्डर? बहुत बड़ी रकम है यह तो। बांसुरी वाला कहता है, परंतु श्रीमान, आप वचन दे चुके हैं। मेयर साहब कहते हैं, भाई, किया ही क्या है तुमने? थोड़ी देर बांसुरी ही तो बजाई है, इसके लिए 1000 गिल्डर? बांसुरी वाला कहता है, जी हाँ, 1000, ना एक कम ना एक ज़्यादा। मेयर साहब कहते हैं, अरे होश में तो हो, थोड़ी देर बांसुरी बजाने के 50 गिल्डर उचित है। बांसुरी वाला कहता है, श्रीमान, अच्छा तो यही होगा कि आप अपने वचन को पूरा कीजिए, नहीं तो। मेयर साहब कहते हैं, नहीं तो क्या। इस तरह से बांसुरी वाला मेयर और भीड़ पर एक नज़र डालकर बांसुरी बजाता हुआ एक और चल देता है। नगर के छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे चल देते हैं। बच्चों के माता पिता चिल्लाने लगते हैं। बांसुरी वाला उन्हें पहाड़ की गुफा में ले जाता है। सारे बच्चों के माता पिता रोने चिल्लाने लगते हैं। मेयर अपने बाल नोचते हुए कहता है, हाय, बांसुरी वाले ने हमारे सारे बच्चे पहाड़ की गुफा में बंद कर दिए हैं। सारे नगर में केवल एक ही बच्चा रह गया है। भाइयों, यह वचन ना करने का परिणाम है। तो बच्चों, मेयर ने अपने वादे को पूरा नहीं किया, जिसका परिणाम सारे नगरवासियों को सहन करना पड़ा। बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम इसके
शब्दों के अर्थ जानेंगे। स्थान, स्थान का अर्थ है जगह। समाप्त, समाप्त का अर्थ है खत्म। समस्या का अर्थ है कठिनाई। ढीठ का अर्थ है मक्कार। स्वीकार का अर्थ है मंजूर। उत्पाद का अर्थ है उपद्रव या शरारत। परिणाम का अर्थ है नतीजा। वचन पालन का अर्थ है वायदा निभाना। मेयर का अर्थ है नगर का सभापति। कष्ट का अर्थ है तकलीफ। गिल्डर का अर्थ है जर्मनी की मुद्रा। गुफा का अर्थ है खो या कंदरा। बच्चों, अब आप इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।